महज एक साल पहले डूंगरपुर जिले से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली भारत आदिवासी पार्टी अब वागड़ के बाद मेवाड़ क्षेत्र में भी अपना जनाधार मजबूत करने को बेताब नजर आ रही है। भारत आदिवासी पार्टी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैसाखी के जरिए 2018 में 84 और सागवाड़ा विधानसभा जीत हासिल की थी। इस जीत से उत्साहित होकर भारत आदिवासी पार्टी के नाम से 2023 में चुनाव लड़ा और 4 विधानसभा क्षेत्रों में परचम लहराया। वहीं इसके चलते भाजपा और कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार घटने लगा है। सलूंबर और 84 विधानसभा उपचुनाव जहां भारत आदिवासी पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा के लिए अपना वजूद बनाए रखने की कड़ी परीक्षा है। 84 विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर सांसद राजकुमार रौत आश्वस्त होकर फिलहाल वह सलूंबर सीट पर लगातार पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। राजकुमार रौत वागड़ के बाद अब अपनी पार्टी का दायरा मेवाड़ तक बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। और यह चुनाव सांसद रौत के लिए सियासी नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, जो भविष्य की राजनीति को बड़ा बनाने में काफी अहम है। भाजपा भी पूरा दमखम दिखा रही है और इस सीट को अपने पास बनाए रखने के लिए सहानुभूति का दांव खेला है। भाजपा ने नाराज नेताओं को मनाकर और सरकार की योजनाओं की बदौलत दमखम न केवल सलूंबर विधानसभा वरन 84 विधानसभा सीट भी जीतना चाहती है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। लेकिन इन दिनों ही पार्टियों के लिए गले की फांस बनी है निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जो टक्कर दे रही है। चुनावी पंडितों की माने तो सलूंबर विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। क्षेत्रीय पार्टी बीएपी ने कम समय के अंदर में ट्राइबल क्षेत्र के अंदर में अपने पांव जमाए हैं। दरअसल बीएपी पार्टी की ओर से बांसवाड़ा विधानसभा और डूंगरपुर के अंदर में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद के अंदर में उन्होंने वागड़ तो जीता, लेकिन अब उनकी नजर मेवाड़ पे भी है। दरअसल राजस्थान के अंदर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, ऐसे के अंदर में 2 सीट यानी ट्राइबल क्षेत्र के लिए बड़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि 84 के लिए तो राजकुमार रौत है, वो आश्वस्त है, लेकिन उनकी नजर सलूंबर सीट पर है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जीतने के बाद के अंदर में राजकुमार रौत यानी वागड़ जीतने के बाद के अंदर में राजकुमार रौत अब मेवाड़ जीतना चाहते हैं, क्योंकि मेवाड़ के अंदर में बीएपी की ज्यादा सीटें आएंगी। ऐसा अनुमान के साथ के अंदर में राजकुमार लगातार है वो सलूंबर के अंदर में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि 84 विधानसभा की अगर बात करते हैं तो 84 विधानसभा के अंदर में बीएपी और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला है, क्योंकि बीएपी को जिस प्रकार से राजनीतिक पंडितों द्वारा यह बताया गया है कि पिछले चुनाव के अंदर में राजकुमार रौत को 55% मतदान मिले थे, लेकिन इस बार राजकुमार रौत का फेस नहीं होकर अन्य उम्मीदवार का फेस होने के चलते बीएपी पार्टी का जो क्रेज है वो घटकर 51 से यानी 48% तक आ रहा है। तो ऐसे के अंदर में जो ट्राइबल जो पार्टियां हैं और निर्दलीय जो मैदान के अंदर में है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बार मैदान के अंदर में, तो इसका खामियाजा बीएपी पे कितना पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और बीएपी के बीच के अंदर में कड़ा मुकाबला राजनीतिक पंडितों द्वारा बताया जा रहा है। अब देखना यही है कि चुनाव के अंदर में राजकुमार रौत क्या अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी कमबैक होगी, ये देखने वाली बात होगी।